हाय गाइस, मैं ऑलरेडी काफ़ी थकी हुई, मैं 3-4 वीडियो शूट करके आई हूँ और बट मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है क्योंकि कुछ गिरे हुए लोग हैं जो वीडियो पे वीडियो बनाए जा रहे हैं। उनके पास इतना वेला टाइम है कि वो लोग यूट्यूब वीडियो बना के डाल रहे हैं। कोई बात नहीं, वो लोग ऑलरेडी गिरे हुए हैं अपने लेवल पे, तो मैं उनके लेवल पे आके बात करती हूँ। और जब उनके लेवल पे आके बात करो तो उनको वो बात डाइजेस्ट ही नहीं होती है। सो आई टेल यू पूरा सिनेरियो हुआ क्या था। आज हमें एक जगह जाना था, ब्रांड का शूट था, जहां पर वो भी इनवाइटेड थी, मैं भी इनवाइटेड थी। मैं सबसे पहले आई, मैं अंदर जाके कैफे में बैठ गई, आराम से एसी में चिल कर रही थी, अपना फोन चला रही थी। मेरे साथ एक और क्रिएटर थी जिसका ऑलरेडी शूट चल रहा था कैफे के अंदर। ये मैडम अंदर मतलब ये आती कैफे के बाहर भी एक जगह थी बैठने का एरिया था वहां पर भी, बट वहां फैन चल रहे थे, वहां एसी नहीं था। बट मैं आराम से अंदर एसी में चिल कर रही हूँ। शी नोज कि मैं अंदर हूँ, ठीक है, उसको पता है मैं अंदर हूँ। वो अंदर नहीं आई। उस बंदी के अंदर उसके अंदर इतना दम नहीं है कि आकृति अंदर बैठी तो आकृति के साथ आके या फिर आजू बाजू जहां पर भी उसको बैठना है बैठे। यार क्या प्रॉब्लम है, गर्मी लग रही ना, अंदर आके बैठ जाए। वो बंदी लिटरली 5 घंटे गर्मी में बैठी रही, इसलिए क्योंकि मैं अंदर बैठी हूँ। बहुत बढ़िया से ब्रॉडकास्ट में मिमिया रही है, चिल्ला रही है, आलतू फालतू पता नहीं कुछ भी बोली जा रही है। ऐसा लग रहा है 4 लोगों ने उसको थप्पड़ मारा होगा तब जाके तो उसकी यूट्यूब वीडियो में जैसी लग रही है वो वैसी दिख रही है जैसे 4 लोगों ने उसको लिटरली घुमा घुमा के मारा होगा, ऐसा उसका शक्ल दिख रही है। अब मैं पूरा सिनेरियो बताती हूँ कि वो क्यों इतनी चिड़ी हुई है, क्यों इसका चेहरा ऐसा बना हुआ है जैसे लग रहा है किसी ने उठा उठा के पटका होगा, उसको 4 चांटे मारे होंगे। मैं आई, मैं कैफे में बैठ गई, आराम से 5 घंटा मैं चिल कर रही थी अंदर कैफे के अंदर, क्योंकि एसी था, आराम से मैं बैठ के काम कर सकती हूँ या फिर फोन चला सकती हूँ, मुझे जिससे बात करना मैं कर सकती हूँ। मेरे साथ एक और लड़की थी, उसका शूट चल रहा था। ये मैडम आई, इनको फर्क ये इसलिए अंदर नहीं है क्योंकि आकृति बैठी है। उसके बाद बाहर बैठ के ये ब्रॉडकास्ट में बड़ी बड़ी बातें करिए, फेंक रही है, ऐसा कर दूंगी। अपने ऑडियंस को बताओ ना कि आकृति यही बैठी है, मैं जाके बात करती हूँ उससे, 1-on-1 बात करती हूँ। बात करो भाई, आपको बात करनी ना, आपको चिल्लाना, आपको इतना एग्रेशन दिखाना, आप इतने ही सही हो, सामने आके बैठो, बात करो मुझसे। क्यों नहीं बात करना? अब ये एक्सक्यूजेस मत दो कि आप इसके वर्दी नहीं हो कि मैं आपके सामने आके बैठूं और बात भी करूं। एक्सक्यूजेस मत दो, सीधा बोलो तुम्हारी मुझसे फटती है, तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी है, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ खुद के लिए आंसर्स नहीं होंगे तो मत आओ। इस बंदी को ये तक नहीं पता है कि ब्रांड वालों ने कितने क्रिएटर्स को बुलाया है। ये बोल रही है कि मुझे 5 घंटे लगे, फ्री का मिल रहा था, खा रही थी। 1 सेकेंड, सबसे पहली बात ये कि ब्रांड वालों ने 3 क्रिएटर्स बुलाए थे, मुझसे पहले एक क्रिएटर ऑलरेडी काम करी थी। मैडम को पता ही नहीं है कि कितने क्रिएटर्स आए थे। मुझसे पहले जो रिशु थी उसका शूटिंग चली थी, उसके में थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि वो पहली क्रिएटर थी एंड उस पर वो लोग चीजें फिगर आउट कर रहे थे कि कैसा करना है, क्या करना है, कौन सा एंगल लेना है, कौन सा एंगल नहीं लेना है। इन मैडम को तो कुछ पता ही नहीं है क्योंकि ये बाहर बैठ के उसी ब्रांड का बैठ के खा रही थी जो ब्रांड इनको भी दे रहा था, या फिर इनके पास इतनी बुद्धि नहीं हुई कि इन्होंने मंगाया हो। बाहर गर्मी में सड़ रही थी बेसिकली, क्योंकि इनके अंदर दम नहीं है कि आकृति के सामने आके बैठ के बात कर ले या फिर सामने बैठ ही जाए। बैठ जाए भाई, उधर दूर बैठ जाओ, दम नहीं है ना, बस ब्रॉडकास्ट में मिमिया सकती है और कुछ नहीं कर सकती है। तो रीशु का शूट चल रहा था, उसमें थोड़ा सा टाइम गया क्योंकि एंगल्स नहीं मिल रहे थे। पहला उसी का शॉट था। सेकेंडली जब मेरा शॉट आया ना, एक्सक्यूज मी, मैं आपको बता दूं, मैं आज दिन के 4 शूट करके आई हूं और मेरा शूट आधे घंटे में खत्म हो गया था। और आपका शूट मुझे नहीं पता कितना चला होगा, बट जो 5 घंटे हम अंदर बैठे थे ना, उसमें से मैंने 4.5 घंटे चिल किया है क्योंकि मैं किसी से डरती नहीं हूं। और आधे घंटे में मैं अपना शूट करके वहां से गई। अब एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, ये मैडम ब्रॉडकास्ट में बड़ी हीरोइन बन रही है, अपने आपको बहुत ऊंचा समझ रही है, 10 चीजें बोल रही है, बट ये मुझे बोल रही है कि मुझे कम्युनिकेशन गैप होता होगा मेरे और जश के बीच में, उसको हिंदी नहीं आती, मुझे इंग्लिश। आप उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो कशिश, आप तो चिंता ही मत करो। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों आते हुए आपको ब्रांड के साथ कैसे डील करना है, क्लाइंट को कैसे जवाब देना, आपको तो वो नहीं आता। ब्रांड्स आपके बारे में 10 चीजें बोले कि भाई क्यों इस क्रिएटर को हम ले आए, तो आप मुझे मत बताओ। मुझे अगर हिंदी आती तो मुझे इतना पता है कि कौन से ब्रांड कौन से क्लाइंट को कहाँ रिस्पेक्टली बात करना है। अगर हम 10 लोगों के आजू बाजू है ना, तो मैं पागल बिल्लियों की तरह चिल्लाती नहीं जैसे आप चिल्ला रही थी। आपकी तरह नहीं हूं मैं कि वहां 10 लोग खड़े हैं और ब्रांड के आप हेड कोई इतने पागलों की तरह चिल्ला रहे हो, क्योंकि मैं अंदर एसी में बैठी हूं और आपको गर्मी में बैठना पड़ रहा है। अंदर आ जाते, क्या प्रॉब्लम थी, क्यों इतना डर रही थी मुझसे, आ जाते। अरे मैं तो आपको कन्फ्रंट करने के लिए भी नहीं बोल रही हूँ भाई, आप खुद इतनी बेशरम हो, आपको पता है आप मुझसे नजर नहीं मिला सकती, इतनी 10 घटिया बातें बोल के आपको पता है आप नजर नहीं मिला सकती, इसलिए आप अंदर नहीं आना चाहते हो। और मैडम का कहना ये है, मतलब मैं अंदर बैठी हूं आराम से, मेरा ऑर्डर आ रहा है,
मेरी कैब आ रही है, मुझे एक्चुअली कहीं जाना था, तो मुझे लोकेशन चाहिए था। जब तक लोकेशन नहीं आएगा तब तक मैं उस जगह से नहीं जा सकती हूँ। तो मैं आराम से अंदर बैठी हुई थी। ब्रांड वाले आके बोलते हैं कि आकृति हमें ये वाला एरिया चाहिए, हमको शूट करना है कशिश के साथ। मैंने बोला ठीक है, करो, क्या इशू है, मुझे तो कोई इशू नहीं है। तो ब्रांड वाले ये बताते हैं कि कशिश को अनकंफर्टेबल लग रहा है आपके साथ। क्यों? ब्रॉडकास्ट में तो उसको झांसी की रानी बनना है, मिमियाते रहना है, कुछ ना कुछ बोलते रहना है, अपने आप को पता नहीं क्या दिखाना है, जैसे मार ही देगी इस लड़की को, तो एक स्मैक करना चाहिए, वो करना चाहिए। अरे तो जब टाइम मिल रहा है, मौका मिल रहा है, आओ। खुद बोल के खुद अनकंफर्टेबल फील कर रही है ये बंदी। नाइस। खुद बोल के खुद ही अनकंफर्टेबल हो रहे हो कि मैं इसके सामने नहीं कर सकती शूट। इवन दो मैं इतनी कोऑपरेटिव हूँ ब्रांड्स और क्लाइंट के साथ, मैंने उनको ये भी बोला, उसने चाहे ब्रॉडकास्ट में जो भी बोला हो कशिश में, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर हम ब्रांड के लिए आए हैं, हम दूसरे के काम के लिए आए हैं, हम उनका चीजें स्पॉइल नहीं कर सकते हैं। फिर भी मैंने बोला कि कोई इशू नहीं है, आप उसका शूट करो, मैं वहां कोने में बैठ जाऊंगी, मेरी कैब आ जाए, मुझे लोकेशन मिल जाए, मुझे जहां जाना है मैं वहां आराम से चली जाऊंगी, मैं कोने में बैठ जाऊंगी। बट नहीं, लिटरली ऐसे पागल हो गई थी वो, मतलब पूरा ऐसे ऐसे करके सर पकड़ के बैठी है। अरे जब तुम्हें पता है तुम यहाँ काम के लिए आए हो, काम करो, घर जाओ, तुम्हें घर पे जाके जो बोलना है बोलो। और इतना ही पागल हो रहे हो तो आगे मेरे सामने बात करो। आपने अपने ब्रांड के साथ भी खराब किया, अपने क्लाइंट्स के साथ खराब किया, आपने बदतमीजी की, आपको इंग्लिश हिंदी दोनों आती है, फिर भी आपने मतलब समझा नहीं कि कैसे डील करना है, कैसे बात करनी है। अनपढ़ों की तरह तो आपने भी बात की वहां पे। एटलीस्ट मुझे अगर इंग्लिश नहीं आती तो मुझे इतना सलीका है, इतनी बात करने की तमीज है कि मैं लोगों को रिस्पेक्ट, और मुझे पता है कहाँ क्या क्या बोलना है, मुझे पता है। तो आप मेरे और जश, प्लीज पहली बात, आप जश अपने मुंह से जश का नाम मत लो। आप जश के ना बीच पैर का नाखून है वो भी नहीं हो, और तुमसे मैं डरती नहीं हूं। तुम हो मेरे पैर की जुत्ती, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता कि तुम क्या बोल रही हो क्या नहीं बोल रही हो। शुरू तुमने किया, कैरेक्टर असैसिनेशन किया, ओ ऐसे पहली बार लाइफ पे आके तुमने स्टार्ट किया था। एक और बात बता दूं, अगर तुमने क्या बोला था कि डंके की चोट पे सबसे ज्यादा तारीफ तुमने की थी जश की, तो डंके की चोट पे मैंने भी शो के अंदर तुम्हारे लिए स्टैंड लिया था। और तुम्हारे लिए छोड़ो यार, मैंने तुम्हारे लिए स्टैंड लिया, मैंने बेसिकली लड़कियों के लिए स्टैंड लिया था, वुमेन्स के लिए स्टैंड लिया था कि जो भी है ऐसे मत बोलो किसी लड़की के बारे में कि ऐसा है वैसा है, फैमिली, वो हमारा मैटर नहीं है। तो वो चीजें मैंने लड़कियों के लिए स्टैंड लिया था। तुम्हारी तो चलो दूर की बात, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ तो मैंने भी डंके की चोट में शो में तुम्हारा स्टैंड लिया है। तो तुम भी जैसे बोल रहे ना कि मैंने जश का स्टैंड लिया, ये अब तुम्हारा पर्सपेक्टिव जश के लिए बदल गया, क्योंकि जश अब तुमसे बात नहीं करता, तुम उससे बात नहीं करती, जश मेरे साथ रहता है, और तुमको ये प्रॉब्लम है कि जश मेरे साथ है। तो प्लीज पर्सनल खुन्नस मत निकालो भाई। तू क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? तुम तो खुद अपना ब्रांड के साथ खराब कर सकती हो, क्लाइंट्स के साथ खराब कर सकती हो, बट मैंने ये नहीं सीखा है। मैंने रिस्पेक्ट दी अपने काम को, इसलिए मुझे वहां से रिस्पेक्ट मिलती है। आपको नहीं होगी शायद ये रिस्पेक्ट देने और लेने की आदत, इसलिए आपको पता नहीं, आप वाकिफ नहीं हो उन सारी चीजों से। तो मैंने आपको सारा सिनेरियो बताया, मैं गई, और इन मैडम को पता भी नहीं कितने क्रिएटर आ रहे हैं। हाँ, मैं 5 घंटे अंदर चिल कर रही थी, क्योंकि आपकी नॉलेज में नहीं था कि और भी क्रिएटर्स आए हुए हैं। तो आपको लग रहा है कि 5 घंटे आकृति, मेरा आधे घंटे, मैक्स टू मैक्स आधा नहीं, मेरा 20 मिनट में कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैं वापस आई और अपना खुद के 3 शूट कर चुकी हूँ और डन भी हो गया है। तो आप मत मुझे सिखाओ कि 5 घंटा और धरने में बैठी अपना जश का फेवरेट था वहां पैनकेक्स, तो उसको पैक करा रही थी मैं, और कुछ। और ब्रांड ने बुलाया था, उन लोगों ने बोला था आपको मील दिया जाएगा, क्योंकि मैं भी घर से जब निकली थी सुबह सुबह उन लोगों ने बुला लिया था ऑन टाइम, ठीक है, और मैं टाइम से निकली थी, टाइम से पहुंची थी। आप थी जो आप लेट आई थी। तो पहले आप अपने काम को रिस्पेक्ट देना सीखो, खुद को रिस्पेक्ट देना सीखो, तब मेरे को बोलना कि आकृति कितनी सही है और कितनी गलत है। इतना सब कुछ हो गया, ठीक है। मैंने फिर भी बहुत कॉपीराइट किया ब्रांड के साथ, कुछ नहीं बोला इस बंदी को, ठीक है। मैं तो बोल रही थी, मैंने तो उसी टाइम वीडियो भी डाल दी कि भाई इतनी प्रॉब्लम है तो मुझसे आके बात करो। क्यों नहीं किया आपने बात? डरते हो, बस आपको मिमियाना आता है ब्रॉडकास्ट में 10 बार, वहां दूर बैठे आप कुत्ता बोल दोगे बहुत आसान से, ठीक है। सामने आके बोलो, 2 चांटे मार के वही मुंह लाल निकल गया तो मेरा भी नाम आकृति नहीं की नहीं। इतना सब सिनेरियो हो गया और मैडम खुद भड़की हुई है। शुक्र करो मैं वहां से गई, वरना तुम्हारा शूट भी नहीं होता।
मेरे पास अगर वो लोग पोलाइटली आए, उन्होंने मुझसे बोली 10 चीजें कि आकृति कशिश ऐसा कर रही है वैसे कर रही है, मैंने बोला ठीक है यार, आप अपनी चीजें स्पॉइल मत करो, आपका काम चल रहा है करते रहो, कोई इशू नहीं है, मैं दूसरे कैफे में जाके बैठ जाऊंगी या फिर मेरा जब लोकेशन आ जाए मैं चली जाऊंगी। मैंने लिटरली उनको बोला कि डोंट वरी, मैं कुछ नहीं खराब करूंगी आपका, क्योंकि कशिश ने बाहर तमाशा बना दिया था, लिटरली तमाशा बना दिया था उस बंदी ने। मतलब सब लोग उसको देख रहे हैं मुड़ मुड़ के, क्यों करना है भाई तुम्हें, तुम अपनी पर्सनल चीजों में, अपने बर्थडे पार्टी में करो, अपनी शादियों में करो ये सारे बवाल, दूसरों के ब्रांड्स, क्लाइंट्स, इन सारे सबके साथ क्यों करना है। इतनी सारी चीजें हुई, ठीक है, फिर भी मैंने कोऑपरेट किया, मैंने बोला कि डोंट वरी आप लोग करो, मैं अपना सामान लेके कैब आएगी मैं निकल जाऊंगी। मैं बाहर गई, तब वो मैडम आई अंदर और अपना जितना मिनट में उनका शूट हुआ होगा, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। अब वो चाहे भौंकती रहे ये वीडियो देखने के बाद, उसको जैसा फील होना है होते रहो, मुझे नहीं पड़ता तुमसे फर्क, तुमसे नहीं पड़ता, समझ रही हो, तुमसे फर्क नहीं पड़ता है। तुम जैसी को मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ, और तुम लोगों की बातों से मैं नहीं किलसती। बस प्रॉब्लम ये है कि मेरी ऑडियंस को जानना जरूरी है कि सिनेरियो बना क्या था। और रही बात रूरू की टॉप की बात, वो भी क्लियर हो चुकी थी कि वो मर्चेंडाइज था हमारे फुल्ली फालतू का, ठीक है, उसमें उसका भी, अरे कपड़े धोने भेजे भाई, इतने सारे कपड़े, किसी का भी मिसमैच हो जाता है भाई, तुमने मेरे कपड़े पहने, सबने एक दूसरे के कपड़े पहने, इसमें क्या प्रॉब्लम है। बट नहीं, तुमको तो बोलना है क्योंकि आकृति जश के साथ है। अरे हाँ भाई, वो मेरे साथ है, नहीं मिलेगा वो तुझे इस जन्म में, क्या किसी भी जन्म में नहीं मिलेगा उस जैसा लड़का, क्योंकि जो अब तुम्हारी हरकतें पहले वो सुधारो फिर मिलेगा। कम्युनिकेशन गैप है, अरे हम और वो खुश हैं, आप चिंता मत करो कि हमारा कम्युनिकेशन गैप होगा, उसको हिंदी नहीं आती मुझे इंग्लिश, डोंट वरी, हम बिना बोले भी एक दूसरे के इमोशन समझते हैं, क्योंकि हमें इमोशंस का प्राइस पता है, हमें पता है कैसे होते हैं इमोशंस, कैसे क्रिएट होता है। हम लोग जब मिले हमें पता है, हम लोग बहुत खुश हैं एक दूसरे के साथ, और पैसों से वो इमोशंस नहीं खरीदे जाते जैसे आपको खरीद लिए जाते हैं। एंड ये बात आपको एपिसोड में आगे जाके पता चलेगी कि ये खरीदने वाली बात मैं क्यों बोल रही हूँ। आप खरीदे जा सकते हो, मैं नहीं, मेरे इमोशंस नहीं, मेरे जो जश के साथ इमोशंस है ना वो खरीदे नहीं जा सकते हैं। आपने तो अपना बड़ा स्प्लिट्स विला में ये बोल दिया कि मैं तो देख लूंगी, मेरे इस बंदे ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, अब मैं गेम खेलूंगी। तो लव डेन में जाके ये क्या हो रहा है आपका, आप क्या कर रहे हो लव डेन में जाके, मतलब आप यूज कर रहे हो बेसिकली किसी एक लड़के को अपने शो के लिए। मत वो डिस्टेंस मेंटेन करो। और आप मेरे कैरेक्टर की, मैं रो रही हूँ कैरेक्टर से, हाँ हुआ है शो के अंदर, किया है, और मेरे अगेंस्ट 100 लोग भी खड़े होंगे तो भी मैं खड़े होके बोलूंगी कि वो 100 लोग गलत हैं। और ये चीज आपने भी स्टार्ट किया था लाइव पे कि अच्छा आकृति के तो इतने सारे पुराने रिश्ते आ गए, ये आ गए, वो आ गया, फलाना आ गया, धमकाना आ गया, जबकि आपको पता था कि शो में सबसे ज्यादा स्टैंड मैंने आपका लिया था। जिस दिन आपने चाय पे चर्चा पे मेरे ऊपर पानी भी फेंका था, वो पता नहीं बहुत सारी चीजें फेंकी थी, फिर भी मेरा बहुत शॉर्ट टेम्पर है, मैं शायद उस पॉइंट पे रिएक्ट कर सकती थी अगर मुझे फालतू का करना होता तो, बट मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है ये जो तुमको बोला गया है वो गलत है। मैंने सारी वुमेन्स के लिए बोला था, और तुम्हें लग रहा है कि आकृति बड़ा कैरेक्टर है। हाँ भाई, मेरे पे बोली गई है, मेरे पे, तुम मेरी जगह पे होती तब तुम्हें पता चलता कि कैसा लगता है। पता नहीं किस चीज की प्रॉब्लम है भाई, मैंने तुम्हारे को कभी पर्सनल अटैक नहीं किया, आपने स्टार्ट किया इसलिए मुझे बोलना पड़ा, आपके लेवल पे आना पड़ा, तभी आपको समझ आ रही है चीजें। और आई होप आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगा होगा, थोड़ा दिमाग ठिकाने पे आया होगा। और आप मेरी और जश की तो बिल्कुल भी परवाह मत करो, इतना मत सोचो जश के बारे में। भाई मुझे तो समझ नहीं आता प्रॉब्लम क्या है इन लोगों की। भाई वहां शो में भी सब अगेंस्ट थे मेरे, ठीक है, और आपको पता भी चलेगा कि ये मेरे अगेंस्ट क्यों थे। फिनाले खत्म होने दो, सब खत्म होने दो, तब आपको क्लियर पता चल जाएगा कि ये सब मेरे अगेंस्ट क्यों थे। अगर आकृति आप पे गलती, हाँ है भाई, मैं ही सबसे बुरी हूं, मुझे में ही गलतियां हैं, ठीक है, तुम खुश रहो बस। इंग्लिश हिंदी आते हुए भी मतलब पता नहीं है कहाँ कैसे रिएक्ट करना है, कैसे बिहेव करना है, तो इससे अच्छा हम अनपढ़ ही ठीक है। भाई चुपचाप मैं गई, शूट किया। जब आपको चीजें इतनी ही इफेक्ट करती हैं तो आप उसी पॉइंट पे जाके ब्रॉडकास्ट पे ही आपको क्यों बोलना होता है।
खुद का ही माइंड आप खराब कर रहे हो, खुद का ही, मतलब मुझे नहीं पता, अगर मुझे किसी काम के लिए मैं जा रही हूँ और कभी भी यार, एक इवेंट ऐसा भी आया था जहां पर मैं और उन्नति भी आए थे। एक इवेंट था ऐसा जहां पर उन्नति को भी इनवाइट किया गया था, मुझे भी इनवाइट किया गया था। उस टाइम पे हमारे भी क्लैशेस थे, बट वो इतनी मैच्योर है, मैं भी उस टाइम इतना सारा क्लैशेस नहीं आया। वो भी आई, मैं भी आई, हम दोनों साथ में खड़े होके हम एक ही बंदे से बात कर रहे हैं, तब कोई क्लैशेस नहीं आई। क्योंकि आपकी तरह हम अटेंशन सीकर नहीं है कि आप हमसे मतलब स्पेशली ब्रॉडकास्ट में जाके ये बोलो, फिर यूट्यूब वीडियो बनाओ। इतना अटेंशन सीकर मैं नहीं हूं। तुम मुझे पिक मी गर्ल कहती हो, तुम हो वो पिक मी गर्ल। जो तुम जश को बोलती हो वो हो तुम, वो सब हो तुम। तो दूसरों को बोलने से पहले खुद को देखो, खुद को समझो कि तुम क्या हो। भाई मैं और उन्नति भी एक इवेंट पे गए थे, तब कुछ ऐसा नहीं हुआ क्लैशेस। ये आई, इन्होंने खुद ब्रॉडकास्ट में डाला और ये खुद परेशान हो गई और खुद की चीजें खराब करी और ब्लेम मुझ पे डाल रही है। शुक्र मनाओ मैंने ब्रांड वालों से ढंग से बात की तुम्हारे लिए कि मैं जा रही हूं यहां से, आप उसका शूट कर लो। और खुद ही अनकंफर्टेबल भी हो रही है ये बंदी। भाई सिंपल सी बात थी, मैं गई थी, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं भाई। मैं तो गई, मैंने अपना आराम से खा रही थी, पी रही थी भाई, एंजॉय कर रही थी, क्योंकि ब्रांड वालों ने खुद बोला है तुम्हारा पैर घुटनों तो सॉरी तुम्हारा सर घुटनों में। इसका मतलब ये नहीं कि मतलब मेरा भी होगा। मैं आई हूँ, भूखी आई हूँ घर से भाई, सुबह सुबह शूट है, तुम्हारी वजह से हमें लेट हो रहा है, तो क्या हम कुछ खाए भी ना? खुद लेट आओ, तुम्हारी वजह से दूसरे लोग सफर करे कि अच्छा ये मैडम महारानी है कहीं की, आराम से आती रहेंगी और हम भूखे मरते रहे। ऐसा नहीं होगा। और भाई पीआर हम नहीं करा रहे हैं, हमारे वो फैंस बने हैं, उन्होंने हमें रिस्पेक्ट की है, हमने उनको प्यार दिया है। मैं भी बैठ के ना, ऐसा नहीं होता है कि तुम्हारे जैसे लाइव आके 10 बातें बोल दी, हाई इंटरेक्ट कर दिया, नहीं। मेरे पास कोई किसी का दिल से मैसेज आता है ना, मैं चाहे जितनी भी रात हो, मैं बैठ के मैसेज हाई रिप्लाई वापस देती हूँ, कैसे हो पूछती हूँ। मैं सिर्फ दिखावे या फिर ये कंटेंट के लिए या फिर व्यूज के लिए, यूट्यूब वीडियो के लिए, ये नहीं है कि आस्क मी क्वेश्चन ऐसा वैसा कुछ नहीं करती। और उनका आस्क मी क्वेश्चन मैंने बहुत पहले किया था, अभी तक नहीं आया। क्योंकि जब मुझे लगता है, मैं भाई रिक्वेस्ट में बैठती हूँ, मुझे लगता है किसी ने दिल से मुझे मैसेज किया, मैं रिप्लाई करती हूँ। क्योंकि जब मुझे लगता है, मैं भाई रिक्वेस्ट में बैठती हूँ, मुझे लगता है किसी ने दिल से मुझे मैसेज किया, मैं रिप्लाई करती हूँ। मेरे कोई ऐसे खरीदे हुए फैंस नहीं है आपकी तरह और कुछ कंटेस्टेंट की तरह जिन्होंने करवाया है पीआर। मैं लीस्ट इंटरेस्टेड हूँ इन सब पीआर में। जब मुझे हेट मिल रहा था तो मुझे जम के हेट मिल रहा था, मैं भी पैसे लगा के अपना हेट ऐसे कन्वर्ट कर लेती, बट मैंने अपने हेटर्स को अपने लवर पे कन्वर्ट किया है अपनी वजह से। जो मैंने शो में किया, जो शो में मेरे साथ हुआ, मैं अपने लिए खड़ी रही, लोग इसीलिए मुझे प्यार करते हैं। और तुम जैसे 100, 200, 1000, लाख कितने भी आ जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम सब मेरे पैर की जूती और जूती ही रहोगे, स्पेशली तुम। हाँ, मैं तो नहीं बोलती, ये मेरे को ऐसा लगता है, मैं पॉडकास्ट में जाके ये बोलती हूँ कि मेरा रीजन ये है कि मुझे ये इसलिए नहीं। अरे भाई बोलना सीधा नहीं पसंद। एक और चीज तुमने बोली कि आकृति ने मेरा स्टैंड मतलब बोला नहीं कि कशिश मेरे साथ थी। ऐसा पहली बात, इसको स्टैंड लेना नहीं कहते हैं। जब मेरे साथ कोई लड़ा और तुम मुंह बना के ऐसे पीछे बैठी रहो, उसको स्टैंड लेना नहीं बोलते। अगर मुझसे कोई लड़े तो आके लड़ो, उस तब मैं मानूंगी कि तुमने मेरा स्टैंड लिया। उनके अगेंस्ट जाके वीडियो में जाके 10 तारीफ कर दोगी, ये कर दोगी, वो कर दोगी, ये स्टैंड लेना नहीं होता है। मैं इतनी स्ट्रांग इनफ हूं कि मैं खुद का स्टैंड ले सकती हूँ, खुद के लिए लड़ सकती हूँ। मैंने आकृति को सपोर्ट, अरे सपोर्ट क्या होता है, तो शायद बोल रही होती मेरे लिए कि यार ऐसा मत बोलो, ये मत बोलो। तुम अगर स्टैंड लेना इसको कहते कि तुम मेरे लिए अपनी किसी और से खराब कर रही हो। तुम बस सिंपल खड़ी रहती थी, बस कुछ नहीं बोलती थी, तुम ये करती थी। मैंने तो आकृति का, अरे भाई मैंने बोला है वीडियो में कि हाँ कशिश ने मेरा साथ दिया, नहीं लगाई वीडियो तो उसमें क्या मेरी गलती है? जब मुझे लगा कि हाँ कशिश ने मेरा स्टैंड लिया, मेरा साथ दिया है, मेरे साथ खड़ी रही है, मुझे इमोशनल सपोर्ट दिया है, डेफिनेटली तुमने दिया होगा यार। क्योंकि जब तुम्हारा था तब मैंने तुमको दिया था, तुमने मुझे दिया, फेयर इनफ, ठीक है। शो के बाहर भी सब ठीक था, लाइव में जाके तुमने चीजें खराब की, तुमने स्टार्ट किया मेरे अगेंस्ट बोलना, मेरे लिए खराब बातें बोलना। मैंने स्टार्टिंग में किसी के अगेंस्ट नहीं बोला था। तुम सब ने मिलकर मुझे और जश को डे 1 से टारगेट किया है। डे 1 से तुम सब ने मेरे लिए हेट फैलाई है। फिर भी मैं 1 महीना चुप रही, बट मुझे लगा कि नहीं, मुझे बोलना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें मेरे पे आ रही हैं।
अब जब मैं तुम लोगों के लेवल पे आके बात करती हूँ तो तुम लोगों को वो चीजें चुभती हैं। अच्छी बात है, चुभती रहे। खुद का भी मतलब दिमाग खराब करो और दूसरे का भी दिमाग खराब करो। तुम जितना एक शूट करके गए, मैं 4-5 शूट करके आ चुकी हूं आज। तो मुझे मत सिखाओ कि आकृति 5 घंटे लगाती है एक शूट करने में। तुम मत बोलो, बेहतर होगा। मुझे सिखा रही है ऐसा वैसा, पिकमी गर्ल, पता नहीं क्या क्या बोलती है मेरे बारे में कि पिकमी गर्ल ये है वो है। तुम क्या हो? तुम हो पिकमी गर्ल कि मतलब गलती से कोई तारीफ नहीं करते, हाँ तो तुम्हारे निकलने लगते हैं, मेरे नहीं। मैं अपने एक कनेक्शन के साथ डे 1 से स्टिक थी, अभी तक हूं। और जब 2-3 साल बाद भी तुम्हें जब लग रहा हो कि आकृति को बैठ के स्टॉक करते हैं, तब स्टॉक कर लेना, तब भी उसके साथ रहूंगी। तो आप मेरे रिलेशन पे ताका झाकी करना बंद कर दो, क्योंकि जो आपको चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा। भाई पहले आप देखो अपने रिलेशन को, आप अपने बंदे को देखो। आप तो उस बंदे के साथ ढंग से रिलेशन तक तो नहीं निभा पाए, एक नॉर्मल अच्छी फ्रेंडशिप तक नहीं निभा पाए। तो आप मेरे ऊपर क्वेश्चन करना बंद कर दो। अपनी चीजें ठीक करो। नेक्स्ट टाइम मेरे रिलेशन और मेरी चीजों पे बोलना बंद कर दो। मैं ऊपर से नीचे फाड़ कर, तुम्हारी तरह नहीं हूं। अगर मैं वहां पर सेम कैफे में अगर तुम्हारे बारे में ब्रॉडकास्ट में बोल सकती हूँ, तो मैं तुम्हारे सामने आकर भी बोल सकती हूँ। तुम्हारी तरह नहीं कि सिर्फ ब्रॉडकास्ट में बस मिमी आते जा रहे, मिमी आते जा रहे, मिमी आते जा रहे, सामने आने की हिम्मत नहीं है। दूसरे लोगों को भेजना पड़ रहा है बोलने के लिए कि प्लीज आकृति को हटा दो, मैं अनकंफर्टेबल हूं। जब आपकी उसमें दम ना हो ना, तो ब्रॉडकास्ट में भी मिमी आना बंद कर दीजिए। दो चार लेंस लगा के पता नहीं क्या क्या, कोई हूर की परी। मैं खुद को नहीं बोलती कि मैं हूर की परी हूं, ये हूं वे हूं। मुझे जज पसंद करते हैं क्योंकि मेरा नेचर ऐसा है, ठीक है। वो अगर मेरी बात सुनता है क्योंकि मेरा नेचर उसको पता है कि कहीं ना कहीं मैं सही बोल रही हूं। और अगर इंसान प्यार में एक दूसरे की बात सुन रहा है, उसका मतलब ये नहीं जो तुम लोग बोलते हो कि पट्टा है ये उसको। तुम अनलकी होगे भाई प्यार में, मैं अनलकी नहीं हूं, ठीक है। तुम लोग अनलकी होगे प्यार में। मुझे भरपूर प्यार मिल रहा है, भरपूर रिस्पेक्ट मिल रही है, भरपूर केयर मिल रहा है, और तुम लोग जलते हो और जलते रहोगे, जिंदगी भर जलते रहोगे। क्योंकि जज जैसा बंदा तुम्हें तो मिलने से रहा। क्योंकि छोड़ो, बस गाइज मुझे इतना ही बोलना था। नेक्स्ट देखते हैं, अगर वो कुछ बोलेगी तो डेफिनेटली मैं आंसर्स दूंगी सबका। और एज सच तो कुछ भी नहीं। और कुछ बोला था क्या इसने कि मतलब जज से रिलेटेड इसने शायद कुछ बोला था। बस मैं इतना बोलूंगी कि इसने ये बोला था कि जब शो में ये चला था तो जश मजे ले रहा था, ये ले रहा था। पहली बात, जश ने कभी भी आपको नहीं छुआ। उसको पता था कि ये प्रैंक हो रहा है, सो इसीलिए वो सारी चीजें होती रही। उसको लग रहा था कि मैं भी प्रैंक करी। उसने वो सारी चीजें क्लियर शब्दों में बोली थी कि उसको भी लग रहा था वो बहुत स्मार्ट है। आप खुद अपने मुंह से बोलती हो कि ही इज वेरी स्मार्ट। सो ही ऑलरेडी न्यू कि वहां पर कोई प्रैंक चल रहा था, एंड उसको बस ये हो गया कि उसको लगा कि मैं भी प्रैंक कर रही हूँ। और वो कोई मजे नहीं ले रहा था। उसके एक्सप्रेशन ऐसे नहीं थे कि वो बहुत मजे ले रहा है। ही इज जस्ट ट्राइंग टू टीज मी, ठीक है, और कुछ भी नहीं था। और अगर आपको लगता है कि आपके छूने से उसको अच्छा लगेगा तो भूल जाओ। आप जिस चीज के भूखे, इसलिए अगला इंसान भी उस चीज का भूखा नहीं है, ठीक है। तो अपने ख्याल अपने तक रखो, दूसरों पे मत थोपो। ये वो जेंटलमैन है, था और रहेगा। और रही बात, इन्होंने एक और चीज बोली थी पॉडकास्ट में कि आकृति और नंदू बहुत, आई रिस्पेक्ट हर, बहुत रिस्पेक्ट है मेरे लिए। वो रोडीज में मेरी आइडियल भी थी, नंदू रह चुकी है, ठीक है। मुझे मत बताओ कि वो कैसी है, क्या है। आप वो डिफरेंट है, आकृति हाँ, हर इंसान डिफरेंट होता है। पांचों की पांचों उंगलियां सेम नहीं रह सकती हैं। जैसे आप और मैं सेम नहीं है ना, वैसे पांचों की पांचों उंगलियां सेम नहीं हो सकती। नंदू और मैं सेम नहीं हो सकते। वो डिफरेंट पर्सनालिटी है, मैं डिफरेंट पर्सनालिटी हूँ। वो जैसे आपने बताया काम है, डेफिनेटली काम है, अच्छी बात है। मैं डिफरेंट हूँ और मेरे जैसे नहीं हो सकती। आपके जैसे शायद बहुत होंगी, बट मेरे जैसे नहीं हो सकती। मैं बहुत डिफरेंट हूँ, और मैं और जज भी बहुत डिफरेंट टाइप के हैं। और फिर भी हम डिफरेंट टाइप के हैं, फिर भी साथ में हैं, बहुत प्यार से हैं, रिस्पेक्ट से हैं, और बहुत अच्छा चल रहा है। अगर हम ये सारे डिफरेंसेस भी हटा के एक साथ रह सकते हैं, रिस्पेक्ट दे सकते हैं, जो आप एडी को नहीं दे सकी,
अगर वो सब है तो भगवान का बहुत लाख लाख शुक्र है कि हम दोनों साथ में हैं। आप पहले अपनी सारी चीजें सॉर्ट करिए, फिर मेरे रिलेशन में आना, फिर जज को कुछ कहना, फिर मुझे और उसके एक्स को कंपेयर करना। पहले आप खुद को खुद से कंपेयर कर लो, फिर आप मेरे पे और उसके एक्स पे कंपेयर करना। और आई रिस्पेक्ट हर। आप जबरदस्ती ये कंपैरिजन मत लाओ कि नंदू यहाँ है, आकृति यहाँ है। होगी, वो मेरी सीनियर है, होगी, मुझसे अच्छी होगी। आई कंप्लीटली अग्री विथ यू। मैं तो बोल रही हूँ अच्छी है वो मुझसे, मैं थोड़ी कुछ गलत कह रही हूँ। आप जबरदस्ती चीजें मत घुमाओ उसके और मेरे बीच में डिफरेंसेस लाने के लिए। शो में भी तुम सबने यही किया था, शो के बाहर भी यही करो, और तुम लोग यही करते रह जाओगे। तुम लोग एक्चुअली हर जगह यही बात करते हो ना कि आकृति ऑफ कैमरा ऐसी, ऑफ कैमरा ऐसी है, ऑफ कैमरा ऐसी है, ऑन कैमरा ऐसी है। हाँ, और तुम लोग यही बात करते रह जाओगे कि आकृति ऑफ कैमरा कैसी है और ऑन कैमरा कैसी है, और हो कुछ और जाएगा। कहानी यहां से वहां चली जाएगी और आप बस यही क्वेश्चन पे रह जाओगे कि आकृति ऑन कैमरा कैसी थी, ऑफ कैमरा कैसी थी। मैं जैसी हूं, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत सेटिस्फाई हूं खुद से, खुद की चीजों से, एंड आई एम डूइंग रियली गुड इन माई लाइफ। और मुझे किसी की बातों से कुछ किलसती नहीं हूं मैं। तुम किलसती होगी क्योंकि मैंने तुम अपनी आंखों से देखा है कि मैं आराम से चिल करी थी एसी में और तुम बौखलाई हुई थी कि शायद तुम्हें गर्मी लग रही है ना, आप तो आकृति के सामने आ नहीं सकती, तो आपको एसी में बैठने का मौका नहीं मिल रहा है। किलसती तुम हो। तुम्हें छोटी छोटी बातों का बुरा लगता है क्योंकि तुम उसको अपने ऊपर ले लेती हो, क्योंकि तुम्हें पता है तुमने वो कहीं ना कहीं चीजें की होंगी। मुझे नहीं फर्क पड़ता क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे कहने से वो चीजें हो नहीं जाएंगी। मुझे पता है मेरा बंदा कहाँ सही है, कहाँ गलत है। तो पहले थोड़ा सेल्फ अवेयर हो जाइए और फिर मुझे आके कुछ कहिए। थैंक यू सो मच गाइस, आई लव यू ऑल। और एक और लास्ट जाते जाते एक और बात बोल दूं, तुम्हारा कोई फैन बेस नहीं है, मेरा है, उसकी रिस्पेक्ट करो क्योंकि मैं बहुत करती हूँ और वो मैंने अर्न किया है। वो फैन बेस मैंने अर्न किया है। अगर जशकृति फैमिली है तभी मैं हूं, वरना मैं कुछ नहीं थी। तुमने वो फैमिली शायद कमाई नहीं होगी, बट मैंने कमाई है और उसकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। और आप प्लीज अपना मुंह बंद रखिए, उनके बारे में कुछ मत बोलो क्योंकि फिर अगली बार मैं नहीं, सिर्फ फिर वही बोलेंगे। ओके।